Dear student, today we are going to discuss an important topic of your physics, that is change in state. Okay, यहाँ हम देखेंगे कि वी कैन चेंज। ये तो आपको नाइन्थ में आप ये सब चीज़ें पढ़ चुके हो, तो यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा इजी टॉपिक है। यहाँ हम देखेंगे कि बाय वेरिंग टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर को बढ़ाने पर हम क्या देखेंगे कि कोई सॉलिड स्टेट है, कोई सॉलिड स्टेट है, ठीक है, कोई सॉलिड स्टेट है, ये कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, ये कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। और अगर लिक्विड है तो कन्वर्ट हो जाएगा गैस, गैस में या वेपर, गैस या वेपर में। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं बच्चे कि जो ये इंक्रीमेंट है, जो ये इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर है और उसके अकॉर्डिंग जो स्टेट, यानी हम जानते हैं कि मैटर इज, देयर आर 3 टाइप ऑफ मैटर। ओके, तो हम देखेंगे कि जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उसका नाम है मेल्टिंग। ओके, और जो लिक्विड से गैस में हो रहा है, लिक्विड से गैस में जो हो रहा है, उसे हम बोलेंगे वेपराइजेशन, इसे हम बोलेंगे वेपराइजेशन। ओके, उसे हम बोलेंगे वेपराइजेशन। बच्चे, इसका हम उल्टा रिजल्ट पा सकते हैं, कम ऑन ऑन डिक्रीजिंग, ऑन डिक्रीजिंग, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर घटा दें, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें, हम क्या देखेंगे, इसका उल्टा, इसका उल्टा हमको रिजल्ट मिलेगा। यह सॉलिड है, गैस लेते हैं, ठीक है, गैस है, गैस विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड एंड लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। बहुत ध्यान देना बच्चे, इसमें कुछ समझने वाली बातें हैं कि जो ये मेल्टिंग हो रहा है, ठीक है, लिक्विड से, लिक्विड से सॉलिड में जो कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड में जो कन्वर्ट हो रहा है, इसका एक अलग नाम होता है, इसको हम बोलते हैं फ्यूज़न। क्या? फ्यूज़न। सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना, उससे हम फ्यूज़न कहेंगे, ठीक है। अब ज़रा हम ये देख लें बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है कि ये डायरेक्ट, पहले आगे ये चीज़ समझ लें हम कि सॉलिड से जब लिक्विड हुआ ना बेटा, इसको हमने मेल्टिंग कह रखा। आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन है, ये अपना प्रेशर पे डिपेंड करेगा,
और लिक्विड से गैस पे जो चेंज हो रहा है ये भी अपना प्रेशर पे डिपेंड करेगा। डिपेंड्स ऑन प्रेशर, डिपेंड्स ऑन प्रेशर। ओके, डिपेंड्स ऑन प्रेशर। अब हम देखेंगे बेटा कि सॉलिड से कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट गैस में हो जाता है, और इसे हम कहते हैं सॉलिड में जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। उस प्रोसेस को हमने सब्लिमेशन से जानना शुरू कर दिया, और ये आपको अ, उसमें 9th क्लास में सब चीज़ें बताई गई होंगी। ठीक है बेटा, यानी हम देखेंगे कि ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। और हाँ, उस टेम्परेचर को जो सॉलिड से या जिस पे सॉलिड लिक्विड बनना शुरू हो गया उसे हम कहते हैं क्या, इस टेम्परेचर को, इसको हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। इसको हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट, और इसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने तो ये देखा बेटा, अब ये जो है, और हम देखेंगे कि जैसे गैस से लिक्विड में आपको पता होगा कंडेंसेशन इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन, यानी कंडेंस्ड हो जाना। कंडेंसेशन, ठीक है। हमको दो चीज़ें पॉइंट में नोट कर लेना है, हमको याद कर लेना है कि क्या होता है। जैसे अगर हम पहली पॉइंट अगर हमको याद करने लायक है तो वो ये है बेटा कि सॉलिड से लिक्विड में जब ये कन्वर्ट होता है, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो हम देखेंगे बोथ द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट of substance को एग्जिस्ट यानी साथ में पाए जाएंगे, एग्जिस्ट इन थर्मल थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, ड्यूरिंग change of change of state from from solid solid to
लिक्विड। ठीक है, दूसरी पॉइंट यानी बोल ये रहा है कि सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा ये, तो यहाँ हम देखेंगे बेटा कि दोनों का टेम्परेचर, सॉलिड और लिक्विड दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। और दूसरी पॉइंट ऐसे ही है, जैसे क्या होता है कि बोथ लिक्विड both the liquid and vapor state the substance coexist in thermal equilibrium. Thermal equilibrium. Thermal equilibrium during the change of state from liquid to gas और वेपर। जैसे कोई वाटर बॉयल हो रहा है तो जो डायरेक्ट टेम्परेचर पाने पर ये जो है लिक्विड वेपर में जो कन्वर्ट होता है बेटा, वो हमको क्या देखने को मिलता है कि उस वेपर और वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। एक टर्म और होता है अपना, हम देखना चाहेंगे रीगैलेशन। ठीक है, इसका बहुत छोटा सा मीनिंग है, आपको याद रखना होगा, कभी भी पूछा जा सकता है ये। तो हम देखेंगे कि द फ्रीजिंग अगेन आफ्टर melting by pressure। ठीक है, आफ्टर मेल्टिंग बाय प्रेशर। जैसे हम मानो हम प्रेशर अप्लाई करके किसी आइस पे या कोई कैसे भी करके, अगर हम मानो प्रेशर को इंक्रीज़ करके हमने उसको मेल्ट कराया, तो हम देखेंगे हम जैसे ही प्रेशर हटाएंगे ना बेटा, वहाँ क्या होगा, वो फिर से फ्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, फिर से फ्रीज़ हो जाएगा। उसी को हम कहते हैं इज कॉल्ड रीगैलेशन। ओके, उसी को हम रीगैलेशन बोलते हैं, ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए लेक्चर में। ठीक है, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।